अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय विश किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्विकेस्ट एवर सैंडविचेस, जिसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी यंग की मेयोनीज़ या कोई भी ब्रांड की मेयोनीज़, लेटस, हरी मिर्च, 1 अदद सलाद के पत्ते, 2 अदद अंडे, ब्लैक पेपर या वाइट पेपर एज़ पर टेस्ट एंड सॉल्ट टू टेस्ट, और किसी भी किस्म की वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड जो आपको पसंद है। अच्छा जी, ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार और तेज़ तरीन रेसिपी आप इसे कह सकते हैं, तेज़ गाम की तरह। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 नहीं तो 10 मिनट के अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। बच्चों को आप स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, हस्बैंड्स लंच में भी लेके जा सकते हैं, या किसी भी ओकेजन के ऊपर आप इसको एज अ कोल्ड सैंडविचेस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने अंडे बॉयल करके रख लिए थे। अब मैं अंडों के छिलके उतार रही हूँ। मीनवाइल मैं इनके छिलके उतारती हूँ तो साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ कि अगर आपने बच्चों को देना है तो प्लीज़ इसके अंदर हरी मिर्च ऐड मत कीजिएगा, और नमक या काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ जो सामने दिखाना भूल गई हूँ वो है केचप, और केचप भी आप टू टेस्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकी, तो वो मैं एंड में जब डालूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अंडे आपने बॉईल करके छील लिए हैं। अंडों को खूब अच्छी तरह से हार्ड बॉईल करना है। यहाँ पर एक बोल ले लीजिए बड़ा सा, मतलब दरमियाने साइज़ का, उसके अंदर आप अंडों को छील के डालें, और फिर से याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा हार्ड बॉईल करना है आपने अंडों को, वरना अगर आप योक जौन सा है वो पतली रहेगी या बिल्कुल हार्ड नहीं होगी तो उस तरीके से इस सैंडविचेस का मज़ा नहीं आता। अब एक फ़ोर्क लीजिए और फ़ोर्क की मदद से, पंजाबी में जिसे हम कहते हैं ना कि अनु फे देओ या तो देओ, इस तरह करके इसको बिल्कुल आपने छोटा छोटा कर लेना है। इसको इतना, तब तक आपने इसको फेंक जाना है जब तक ये छोटे छोटे चंक्स, बड़े चंक्स जो हैं वो छोटों में तब्दील ना हो जाए, इस तरह से। अब आपने मेयोनीज़ लेनी है, आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी ब्रांड की मेयोनीज़ ले सकते हैं। जहाँ आप दुनिया में जहाँ भी रहते हैं उस हिसाब से आप अपनी मेयोनीज़ ले लें जो आपको पसंद है। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ के डाल दिए। अब साथ ही साथ यहाँ पर मैं ऐड करूँगी, मुझे पता नहीं है कि मैं साथ ही साथ क्यों इतना बोलती हूँ, लेकिन जब से मैंने रेसिपीज़ रिकॉर्ड करना शुरू की हैं तब से मैंने साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लेटस ऐड करूँगी और सलाद के पत्ते। पहले मैंने सलाद के पत्तों को अच्छी तरह से वॉश करके इनका पानी खुश्क कर लिया है, और मैं अब इनको बारीक बारीक काटूँगी। अगर आपके बच्चे या बड़े घर में ये नहीं खाते तो बच्चों को तो वैसे मेरा ख्याल है कि उन्होंने लितर परेड करके खुआना चाहिए, बिकॉज़ वेजिटेबल्स बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद होती हैं इंसान की बॉडी के लिए, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं। अब ये मैंने लेटस है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप करूँगी। जब ये सारी मिक्स हो जाती हैं और मुंह में आती हैं तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही मज़े के लगते हैं। इस स्टेज के ऊपर मैं अपनी हैंड्स की केचप ऐड कर रही हूँ, जितना हमारा टेस्ट है उसके मुताबिक। अगर आपको केचप ज़्यादा पसंद है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो मत ऐड कीजिए। यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट मैंने ऐड कर दिया है, और मैं यहाँ पे वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप वाइट पेपर ऐड कीजिए या ब्लैक पेपर ऐड कीजिए, जिसका टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर आप चाहें ना ऐड करना तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। वाह वाह, क्या है मेरी उर्दू। उन्हें चंगी तरह कोट लो, एडा कोट लो कि ये बहुत ही ज़्यादा मैश हो जाए और आपस में यकजान हो जाए। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और अब यार, मैं कोई मीनाकारियाँ नहीं करने वाली, मैं बेसिकली आई थी रात को सादा सा सैंडविच बनाने के लिए, मैंने सोचा मैं साथ इसको रिकॉर्ड कर लूँ। अब इसको सिंपल से, अगर आपने ब्रेड के पीसेस को सेकना है या टोस्टर में टोस्ट करना है, किसी भी तरह आप वो भी कर सकते हैं। हस्बैंड को इसी तरह ब्रेड के पीसेस पसंद हैं, ठीक है जी, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। घर में जैसे जिसको जो चीज़ पसंद है उसको वैसे ही दीजिए। और अब इसको हम दूसरे ब्रेड के पीस को ऊपर रखेंगे। जैसे आपके बच्चों को पसंद है आप वैसे इसको कट कर सकते हैं, 2 पीसेस में या 4 पीसेस में। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलिएगा। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं चाहे आप इसको चाय के साथ सर्व कीजिए या कोल्ड ड्रिंक के साथ। मैं यहाँ पर इसको मिल्क शेक के साथ सर्व कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।